कि दिल्ली में कोई पासपोर्ट लगा है कि बिना वीज़े के दिल्ली में नहीं जा सकते? दिल्ली जाएंगे, तिरंगा दिल्ली में लहराया जाएगा, दिल्ली की ज़मीन पे लहराया जाएगा। अगर हमें कोई पैसे दे रहा है तो उन्हें पता होगा। जब वे कह रहे हैं कि हमें कोई पैसे दे के बैठा रहा, तो जब उन्हें पता है तो उन्हें अपने बाप से वे भी ले ले और बैठे हमारे बराबर में। बता देना योगी को और मोदी को कि टिकैत साहब के एक आंसू के ऊपर भारत में सैलाब आया था। अगर एक बूंद जमीन पर गिर गई तो उस लावे को कौन संभालेगा? तभी तो कहते हैं वो जो बाइट चल रही है उसमें पूछ रहे हैं, पत्रकार ने पूछा है किसान के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है, तो अनपढ़ जब राजा बनेगा वो ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि इनके स्कूल का ही पता नहीं चल रहा कौन से स्कूल में ये पढ़े लोग हैं। कि पहले किसान जो है 25-26 रुपये डीजल खर्च करके एक यूनिट वो करता था, और आज कह रहा है कि हमने 80 रुपये यूनिट कर दिया तो किसान को सस्ता पड़ रहा है। मतलब 25 रुपये से कम होता है या 80 रुपये कम होता है, ये बताएं। पैसे बढ़ा दिए तो कह रहे तरक्की हो रहा है ना, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं किसानों के पास। हाँ, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो गन्ने का पेमेंट एडवांस में आ जाता है, और जो गेहूं है 1975 MSP है वो 4000 रुपये में बिका। जो हमारा धान की था वो भी डबल में बिका। तो ये हो रहा है, इसलिए पैसे हम पे ज़्यादा हैं, ले लो इसकी खाल में से और काट लो किसान के, अगर बच रहे हो तो। अनपढ़ राजा जब होगा वो ऐसे ही करेगा। टिकैत साहब कल कह रहे थे कि किधर है दिल्ली हम जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, तो जाएंगे। डरा रहे हैं, आप बता रहे हैं। क्यों? हम तो बता रहे कि दिल्ली में कोई पासपोर्ट लगा है कि बिना वीज़े के दिल्ली में नहीं जा सकते? दिल्ली जाएंगे, तिरंगा दिल्ली में लहराया जाएगा, दिल्ली की ज़मीन पे लहराया जाएगा। मीडिया का एक तबका कह रहा है कि डकैत डरा रहा है। तो यार उस मीडिया की तुम मेरे से बात मत करा करो। इतना चाटुकार मीडिया, इतना दलाल मीडिया, इतना गुलाम मीडिया शायद देश में आज तक नहीं हुआ था जितना ये अब हो गए। ये पता नहीं इतनी गंदी गंदी गालियाँ किसानों को दे करके अपने चैनल पे शाम को अपने बच्चों से कैसे आंख मिलाते होंगे। और मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हमें सब उपाधि दो, अगर हम इतने गंदे हैं तो हमारा उगाया अनाज मत खाओ, पता चल जाएगा। वो तो कह रहे फ्री में थोड़ी देते हैं, आप लोग पैसा लेते हैं। पैसे से लेते हैं ना, अनाज फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। फ्री में ही तो जा रहा है। पैसे के लिए ही तो हम यहाँ लड़ रहे हैं कि 1975 रुपये हमारे गेहूं का रेट है, तो 1975 में हमारा बिकना चाहिए। तो उन लोग क्या कहेंगे? पहले भी वो कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि हमें भी 10-10 हज़ार रुपये महीना के तो हम भी बैठेंगे। मतलब आप लोगों को सीधा तौर पे कह रहे हैं कि ये पैसे लेके बैठने वाले लोग। तो जो उनके बाप दे रहे हैं उनसे ले लो, वे भी। हम क्या मना कर रहे? अगर हमें कोई पैसे दे रहा है तो उन्हें पता होगा। जब वे कह रहे हैं कि हमें कोई पैसे दे के बैठा रहा, तो जब उन्हें पता है तो उन्हें अपने बाप से वे भी ले ले और बैठे हमारे बराबर में। कौन मना कर रहा है? कोई पैसे देने वाला मिले तो बुला के लाना, क्योंकि हमारी देखिए छप्पर भी टूटने जा रहे हैं, छप्पर ठीक करा लेंगे। कोई फंड वाला मिल जाए तो बुला लियो। ये तो रहे 2-2 हज़ार रुपये ठीक करवा लो उसे। कौन से? योगी जी कह रहे 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं हम। कहाँ दे रहे हैं? किसानों को दे रहे हैं ना। क्यों, हम कोई वो बैठे हैं खालिस्तानी हैं या अमेरिका से आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं? हम भी तो किसान ही बैठे हैं। ठीक करवा लो। अरे हम तो ये कह रहे हैं हम अपना सब ठीक करा लेंगे, हमारे गन्ने का पेमेंट करो। वो तो कह रहे पूरा पेमेंट हो गया, फुल पेमेंट दे दिया हमने। झूठ बोल रहे हैं किसान। चैलेंज है उसे। कौन कह रहा? कौन कह रहा फुल पेमेंट? सरकार का एक ट्वीट लाओ, अभी लाओ, ट्वीट करा दे, सरकार पोस्टर जारी कर दे कि किसान के गन्ने का सब पैसा हम दे चुके हैं, किसान का एक पैसा बकाया नहीं है। बैनर पे तो लगा हुआ, हमने भुगतान कर दिया गन्ने का। पुराने वो पिछले भुगतान की बात कर रहा। पिछले वाले आज भी चल रहे हैं क्या? अभी इस साल का अभी बकाया है हमारा 12,000 करोड़
ये तो उत्तर प्रदेश का, अगर देश की बात करेगा तो 22,000 करोड़ गन्ने का पेमेंट बाकी है। बताओ किस तरह देख रहे हैं? जनसत्ता अखबार ने हेडलाइन लगाया है कि पनौती प्रधानमंत्री है। बिल्कुल है, मैच देख रहे हैं तो लोग हार बिल्कुल। नहीं, किस मैच की बात कर रहे हो? हॉकी की? हाँ 350 करोड़ रुपया खेल बजट से कम कर दिया गया है। अगर हमारे देश में, मैं किसी मुख्यमंत्री की बड़ाई नहीं करता, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसे कहता ज़रूर हूँ। अगर हमारे देश में मुख्यमंत्री है तो वो उसे नवीन पटनायक कहते हैं कि जब भारत की महिला हॉकी टीम और पुरुष हॉकी टीम को पूरे भारत में कोई स्पॉन्सर्ड नहीं मिला वहाँ जाने के लिए जो खर्चा करता है, नवीन पटनायक सरकार ने अपने पैसे पे, मतलब सरकारी पैसे पे, नवीन पटनायक सरकार स्पॉन्सर्ड बनी है दोनों की, तब वे गई हैं। तो असली हकदार उस मेडल का अगर कोई है तो भारत की टीम और वो नवीन पटनायक। मोदी जी नहीं है। ये तो पनौती है। मैच जीत रही थी पुरुष टीम और पनौती ने टीवी देखना शुरू करा, मैच हार गई। ट्वीट किए थे कि मैं भी मैच देख रहा हूँ। हाँ तो हार गई ना। समय देखो 2 या 3 मिनट बाद ही हार गई। ट्वीट का समय और मैच खत्म होने का समय देख लो। तो मेडल तो खिलाड़ी जीत रहे हैं। मोदी जी का पोस्टर लग रहा है बड़ा बड़ा, खिलाड़ी का पोस्टर छोटा सा। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। हाँ। उसमें उस पोस्टर के पीछे क्या लिखा है ये नहीं देखा आपने? क्या लिखा है सर? धन्यवाद मोदी जी मेडल दिलवाने के लिए। अच्छा पोस्टर पे पढ़ के भी देख लेना। हाँ। जब भारत की वो बेटी ओलंपिक इसमें ये क्या ओलंपिक है ना, हाँ। ओलंपिक में पहले दिन पहला सिल्वर मेडल लाई थी, तो उस पोस्टर पे मोदी का फोटो भी आया था। तो उसी में पढ़ लेना, उसमें लिखा है धन्यवाद मोदी जी मेडल दिलाने के लिए, क्योंकि मोदी तो खेल रहा था ना वहाँ। तो ये दुर्भाग्य है, उनका खेल बजट कम कर दिया और बच्चे, हमारे देश के मेहनती बच्चे अगर मेडल लाते हैं तो धन्यवाद मोदी का। हिम्मत है बता देना योगी को और मोदी को कि टिकैत साहब के एक आंसू के ऊपर भारत में सैलाब आया था। अगर एक बूंद जमीन पर गिर गई तो उस लावे को कौन संभालेगा? याद रख लेना, ऐसा जल आएगा देश के अंदर, जल आएगा जिसके एक आंसू पे सैलाब आ सकता है। तो उसकी एक बूंद अगर धरा पर गिर गई खून की तो जल आ जाएगा। वो कह रहे कि टिकैत साहब ये जो राजनीति कर रहे हैं, किसानों को ऐसे ही बैठा रखे हैं, काम दाम हो नहीं रहा, खेत के किसान नहीं, खेती करना चाहिए, राजनीति में क्या पड़ रहा है? कौन कह रहा? लोग कह रहे हैं लोग। और ये जो ये लखनऊ में और दिल्ली में बैठे हैं, ये मुजरा कर रहे हैं, ये मुजरा कर रहे हैं। बताओ, ये मुजरा कर रहे हैं, चला रहे वो तो। कौन कह रहा देश चला रहे हैं? बताओ, जहाँ हमारा देश था वहीं है, कहाँ गया चल के? विश्व गुरु बन गया, आप कह रहे? कौन कह रहा? हाँ बन गया। झूठ बोलने में मैं तो कहता हूँ इस ओलंपिक में एक और गेम होना चाहिए था। कौन सा? झूठ बोलने की प्रतियोगिता। अच्छा, उसमें जीत जाता है कौन? मोदी। झूठ बोलने प्रतियोगिता? हाँ, उसमें जीत जाएगा, क्योंकि आज तक अगले ने सच बोला ही नहीं सिवाय झूठ के। सच तो बोला 15 लाख आएंगे, आ रहे हैं लोगों के। आ गए अंधभक्त तो कह रहे कि आ रहे हैं हमारे। बताओ, एक अकाउंट दिखवा दिया उनका। हाँ। तो झूठ बोलने की प्रतियोगिता होती तो इसमें जीत जाता। क्या लग रहा है, महंगाई से आप लोग खुश हैं? नहीं, किसान। तुम खुश हो? तुम्हारे घर में सिलेंडर 900 रुपये के ऊपर हो गया, तुम खुश हो? हम तो खुश ना। बस तो जब तुम खुश नहीं हो, तुम जैसे पत्रकार खुश नहीं है, तो आम जनता, आम गरीब आदमी कैसे खुश हो? योगी जी तो कह रहे हैं ना कि आप लोग खुश हैं, बिजली का रेट बढ़ा दिया, किसान खुशी स्वीकार कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, किसान पूछ तो रहे, आ रहे। हाँ। किसान आ रहे हैं लखनऊ हाँ। पूछने के लिए कि 12,000 करोड़ जो हमारा कर्जा है उत्तर प्रदेश सरकार पे कब देगी। जा रहे हैं लखनऊ कि बताओ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में क्यों है। आ रहे हैं लखनऊ योगी जी
पूछने तेरे से कि आलू का किसान दुखी क्यों है। तो बक्कल उतारने के लिए तैयार है वहाँ बक्कल तो हमारा उतर ही रहा 7 साल से, और कितना उतारेगा। तैयार है मतलब। देखते हैं कौन बक्कल किसका उतारता है।